morning all. Today we are going to continue our chapter number 8 and our topic is transport through plasma membrane. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसी में सारा ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, राइट। जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ इट. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport. यानी बहुत सारे जो molecules हैं वो बिना एनर्जी दिए ही मूव कर सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट. जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, along with the concentration gradient. यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. जो वाटर है वो भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेगा हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन और जो वाटर की मूवमेंट होती है बाय द डिफ्यूजन उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस. जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर से, तो उनको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट करवाया जा सके अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. कुछ आयन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी लोअर से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है. यानी यहाँ पर क्या कंज्यूम होगा? एटीपी को यूटिलाइज किया जाएगा और इसको क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ एनर्जी की नीड होती है. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एग्जाम्पल है इसका सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है. जो एंडोसाइटोसिस है जिसमें बल्क ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक तो है इसमें पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग. ये क्या होता है भाई? इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय द प्लाज्मा लेमा. किसकी फॉर्म में? वेसिकल्स की फॉर्म में या बैग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जो कि होता है पिनोसोम, और इसको हम क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस. जो दूसरा है वो क्या है? फेगोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ईटिंग भी कह सकते हैं. ये क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बाय दी मेम्ब्रेन्स. किसकी फॉर्म में? वेसिकल्स की फॉर्म में. इसको हम क्या बोलेंगे? फेगोसोम. और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है? फेगोसाइटोसिस, ठीक है. इसके बाद अब एक्सोसाइटोसिस या इम्यूसाइटोसिस या फिर सेल वोमिटिंग, ये चीज़ क्या होती है? इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे हम लोग वेस्ट को इजेस्ट करते हैं ना आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस, कुछ उसी तरीके से यहाँ भी वेस्ट मटेरियल्स इजेस्ट किए जाते हैं सेल से थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज सेल वॉल. डायग्राम को ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है. ओके, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है. ये आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है. किस किस की? बैक्टीरिया की, फंगी की, एल्गी की एंड इवन प्लांट्स की. ओके, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है. सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में, फंगी में, एल्गी में एंड प्लांट्स के अंदर. जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल जो है वो बनी होगी किससे? सेलुलोज से, गैलेक्टिन से, मैनन से एंड मिनरल से बनी होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट. दूसरे प्लांट्स में ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की, ठीक है. अगर सेल वॉल की हम वॉल्स देखिए तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल, मिडल लैमिला, ठीक है. इन सब लेयर्स के बारे में हम देखेंगे. जो प्राइमरी वॉल है वो कैसी होती है? थिन एंड इलास्टिक. किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की, ठीक है. बट ये डिमिनिश हो जाएगी जब सेल मैच्योर होगा
एंड इट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ। इसके बाद आती है बच्चों सेकेंडरी वॉल। ये रिजिड एंड थिक होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की। मेरिस्टम सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। प्लांट्स में हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़े है, राइट? वहाँ ये एब्सेंट रहेगी। जो इनर साइड होती है प्राइमरी वॉल की, वहाँ पर प्रेजेंट होती है टुवार्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद टर्शरी वॉल, ये सिर्फ ट्रैचेट्स में प्रेजेंट होती है, वो भी किसके? जिम्नोस्पर्म्स के। ओके, टर्शरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी? जिम्नोस्पर्म के ट्रैचेट्स के अंदर। और ये किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज एंड जाइलन से। अब बात करते हैं मिडल लैमेला की। तो ये क्या है भाई? ये कॉमन लेयर होती है अगर हम दो सेल्स के बीच की बात करें, ठीक है। तो ये कॉमन लेयर है कहाँ? बिटवीन टू सेल्स। ये जो मिडल लैमेला है बच्चों, इट इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, यानी प्लांट सीमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? प्लांट सीमेंट से। कैल्शियम का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। जो सेलुलोज है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका? सेल वॉल का। लेकिन इन एडिशन टू द सेलुलोज अपने पास यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट है, जैसे कि हेमीसेलुलोज है, क्यूटिन है, पैक्टिन है, लिग्निन है, सुबेरिन है, ये सब भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किस तरीके से काम करता है? इट वर्क्स एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, ठीक है। यानी मीन्स को कह सकते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल होता है। ओके, जो सेलुलोज है इसके माइक्रोफिब्रिल्स एंड मैक्रोफिब्रिल्स लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिससे कि सेल वॉल का स्केलेटन बनता है, ठीक है। इन बिटवीन दीज लेयर्स बाकी दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये क्या बनाते हैं? सेल वॉल का मैट्रिक्स। बच्चों सेल वॉल के जो मटेरियल्स है जैसे कि हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सिंथेसाइज होते हैं प्लांट की गोल्गी बॉडीज के अंदर, ठीक है, या डिक्टियोसोम्स के अंदर। सेलुलोज की फॉर्मेशन होती कहाँ पे है? ये होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो सेलुलोज कहाँ बनता है? सेल मेम्ब्रेन में बनता है। इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा, इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है। इसका नेम प्रपोज किया था स्ट्रेसबर्गर ने इन 1901। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं प्लांट सेल, जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके बीच में, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिन प्लांट्स में, उसके अंदर ये पाया जाता है। जो ईयर ट्यूब्यूल्स है जिसको हम डेस्मोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? डेस्मोट्यूब्यूल्स या ईयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है ये सेल को शेप देता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सेल को बचाता है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के अगेंस्ट एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर, रुकावट, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। जो टर्म साइटोप्लाज्म है इट वाज गिवन बाय स्ट्रेसबर्गर फॉर द पार्ट ऑफ सेल जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ये टर्म किसने दी थी? स्ट्रेसबर्गर ने दी थी। जो साइटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है साइटोसोल, दूसरा क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है? लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जितना जो लिक्विड मैट्रिक्स बच गया साइटोप्लाज्म का, वो सब क्या है बच्चों? साइटोसोल, ठीक है।
जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं आपको पता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या है, अगर उसको हमें डिफाइन करना हो तो मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनमें एक्टिविटीज चलती रहती है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। और ये क्या है, इनको हम लिविंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो लिविंग के अंदर ही होती है। तो ये क्या है, हम क्या बोल सकते हैं इनको, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड organelles. I think that's enough for today. Thank you.